डॉक्टर चार्ल्स आणि श्रीफळ आणि मी पण यांच्याकडे माझ्या इंटर्नशिप नंतर काम केलेलं आहे म्हणजे आणि आता मी रामबागेत प्रॅक्टिस करतो पण हिज बेसिक इज देअर सरांचे ब्लेसिंग्स आहेत आणि फॅमिली फिजिशियन म्हणून आम्ही त्यांच्यामुळे यांचं बघूनच आम्ही आज चांगलं काम करू शकतोय आणि सरांनी खूप सगळ्या लोकांना एक पिढी घडवली म्हणता येईल असं हे दोन लोक आहेत म्हणजे तर यांचा आशीर्वाद सगळ्यांना मिळावेत फैमिली फिजिशियन। कल्याण में बी अ गुड प्रैक्टिशनर पुस्तक का प्रकाशन संपन्न। 1 फरवरी की शाम कल्याण में डॉक्टर तारिक काजी द्वारा लिखित पुस्तक बी अ गुड प्रैक्टिशनर पुस्तक का प्रकाशन कल्याण के ज्येष्ठ व सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुरेश एकलेहरे के हाथों किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में डॉक्टर एकलेहरे के निवासस्थान सुशीदत्त बंगलो पर आयोजित किया गया। पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक भोसले, अजीत स्कैनिंग के डॉक्टर राजू पर्लीकर, डॉक्टर सोनाली पर्लीकर, डॉक्टर सोनाली पाटिल, डॉक्टर ईशा पानसारे, डॉक्टर राजू तांडले, डॉक्टर रश्मि कक्कर आदि डॉक्टर्स व मान्यवर मौजूद थे। डॉक्टर काजी ने बताया कि ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा उनको उनके बेटे डॉक्टर हमजा काजी, जो खुद भी एक कामयाब लैप्रोस्कोपी सर्जन है, ने दी है। डॉक्टर काजी अपने जूनियर से जो भी प्रश्न करते, जूनियर उसका उत्तर देने में कतराते थे, जिस पर डॉक्टर हमजा ने अपने पिता डॉक्टर काजी को ये पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि मेडिकल क्षेत्र के नए पुराने डॉक्टरों के लिए ये किताब उत्तम मार्गदर्शिका बन सके। बी अ गुड प्रैक्टिशनर पुस्तक के प्रकाशन से पहले उपस्थित सभी डॉक्टर्स ने अपने आदर्श ज्येष्ठ डॉक्टर एकलेहरे का शॉल पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। इस पुस्तकिका के बारे में डॉक्टर तारिक काजी ने प्रस्तावना किया। इस छोटे से लोकार्पण कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक भोसले, डॉक्टर शिवाजी देशमुख, डॉक्टर दीपक तांडले, डॉक्टर आशीष एकलेहरे, डॉक्टर कालिका एकलेहरे, डॉक्टर सोनाली पर्लीकर, डॉक्टर ईशा पानसारे, डॉक्टर सोनाली पाटिल, डॉक्टर रश्मि कक्कर तथा कल्याण के अजीत स्कैनिंग सेंटर के संचालक राजू पर्लीकर इत्यादि उपस्थित थे। डॉक्टर तारिक काजी ने बताया कि ये पुस्तक की छपाई लिखाई कल्याण के बर्डी प्रेस में एजाज बर्डी द्वारा बड़ी सफाई के साथ उम्दा प्रिंट की गई है, जिसके लिए कार्यक्रम में उपस्थित एजाज बर्डी का भी सत्कार किया गया। डॉक्टर फाल्केज गोट फार्म फ्रेश गोट मिल्क यानी तंदुरुस्त बकरियों का दूध जो ऑर्गेनिक, हाइजेनिक, स्वच्छ और पौष्टिक से भरपूर है। डॉक्टर फाल्केज गोटले गोट मिल्क। Practitioners knowledge wise and other pathies people they are coming, so what we so many RMOs are under me, they have gone, so I have seen who cannot up to that mark. So while asking them question, my son suggested, hey, Papa, you write a book. So I have taken help of my all friends from different branches of medical sciences and I have written this. I tried, there may be some mistakes, please forgive me Madi. And to our family function, the best person to inaugurate is Dr. Eklehere. He is just like a family member to us, and I am very lucky he has allowed me to come to his residence, because himself also, we are not in the position to stand and give lectures and other things. So it is a sort of a small program. He will never come with empty hand. Always he will bring biscuit to me, sometimes chocolate to me. आज ये पुस्तक जो मैंने लिखी, ये 1 साल से मेरी कोशिश चली थी। बहुत इसके बीच में यह प्रॉब्लम्स आते थे, कभी कुछ ये मिस्टेक होती थी, वो होती थी। सबसे पहले बुक बहुत मोटी हो गई थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जितनी भी बड़ी किताब होगी उतना कोई पढ़ेगा नहीं, इसको जितना तुम शॉर्ट करते सको उसको शॉर्ट करो। तो मैंने ये किताब लिखना शुरू किया और मेरा लड़का जो कि एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उसने मुझसे कहा कि आरएमओ लोगों को आप क्वेश्चन मत पूछो, जब भी आप इनको सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सिस्टर लोगों के सामने वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं।
इससे अच्छा ये रहेगा कि आप उनको डायरेक्ट सिखाने की बात करो और तुम एक ऐसी बुक लिखो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी बुक तुमको ज़िंदा रखेगी। तो मैंने कोशिश की, मैंने मेरे जो दोस्त जो डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स हैं उनकी इसमें मदद ली है। इसमें मैं डॉक्टर तोरसेकर का नाम सबसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि तोरसेकर के मेरे बहुत दोस्ती अलग है, उसने मेरी बहुत मदद किया। फिर डॉक्टर साठे ने मेरे को कुछ हिंट दिए। डॉक्टर श्रीकांत देव मेरे बीच में आज नहीं है, उन्होंने मेरे को खाली कहा कि तो स्क्रीन पे नहीं लिखते हुए जर्नल लिख ताकि इससे फ़ायदा पड़ेगा। तो ऐसे, और ये बुक मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स जो मेरे को छोड़कर चले गए मेरी जर्नी में, उनको डेडिकेटेड की हुई है। और ये बुक से मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो हमारे अलाइड ब्रांच के डॉक्टर्स आते हैं, BHMS, BMS, BUMS, इनको बहुत मदद मिलेगी। और ये रेडीमेड बुक है, बड़ी टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसको पढ़ोगे भी छोटा मोटा। और इसमें और एक हाईलाइट बहुत बड़ी है कि हम मेडिकल लीगल जो GP लेवल को, छोटे डॉक्टर को जो रहता है, उसको भी कोई छोटे आदमी ने नहीं लिखा है। परभनी डिस्ट्रिक्ट जज, मुकोका के जज हैं, मेरे भाई के बहुत फ्रेंड थे, उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है। कॉम्पैक्ट बुक है, हर सिस्टम को कवर किया है और इससे आने वाले जो भी हमारे नए डॉक्टर्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। उसका जिक्र ज़रूर किया है कि हमने 2 चीज़ किया है कि जब हम डॉक्टर थे, जब क्लिनिक या प्रैक्टिस कैसी होती थी और आज के ज़माने में कैसी प्रैक्टिस होती है। आज पेशेंट बहुत समझदार हो गया है, पेशेंट गूगल से सब मालूमात लेकर आता है। इसमें हमने एक ख़ास चीज़ ये लिखी है कि एक जनरल प्रैक्टिशनर ने भी इन्वेस्टिगेशंस लिखने के लिए डरना नहीं। अगर उसको लगता है कि पेशेंट को MRI, और हमने ये भी लिखा है इसमें कि MRI कब करना चाहिए, CT स्कैन कब करना चाहिए, कौन सा टेस्ट कब करना चाहिए, तो एक जनरल प्रैक्टिशनर भी अपने से लिख सकेगा, कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। इस किताब से जो है नए जो डॉक्टर्स आने वाले हैं, नई जनरेशन और जो पेशेंट्स हैं, दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों को फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा और टाइम भी सेविंग हो जाएगा। अपॉइंटमेंट बड़े डॉक्टर के जल्दी मिलते नहीं हैं और अल्टिमेटली छोटे डॉक्टरों को ही सबको ट्रीट करना पड़ता है। थोडंफार चाळलं आणि बघितलं तर अतिशय उपयुक्त आहे, विशेषतः जनरल प्रॅक्टिशनरसाठी। आणि विशेषतः हे आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक किंवा युनानी डॉक्टरांसाठी तर फारच महत्त्वाचं आहे, कारण त्यांना ॲलोपॅथी तेवढी शिकवली जात नाही आणि त्यामुळे हे पुस्तक त्यांच्यासाठी बायबल म्हणता येईल असं आहे। मी सगळं थोडंफार चाळलं तर त्याच्यात अतिशय उपयुक्त असं, जनरल प्रॅक्टिशनरला उपयुक्त असे सगळे विषय आहेत। आणि हे जर कोणी जनरल प्रॅक्टिशनरने वाचलं तर त्याला खूप फायदा होईल त्याच्या प्रॅक्टिसमध्ये, त्याच्या डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये त्याला जे भेडसावणारे प्रश्न आहेत तर त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्याला या पुस्तकात मिळतील। आणि खरोखर हा म्हणजे ही कल्पना खूप छान आहे। पूर्वी आमच्याकडे डॉक्टर OP कपूर म्हणून होते, त्यांनी पण असं जनरल प्रॅक्टिशनरना ज्ञान देण्यासाठी अशी छोटी छोटी पुस्तकं लिहिली होती आणि त्याच धर्तीवर हे आहे। पण हे जास्त एक्झॉस्टिव्ह म्हणजे संबंध मेडिकल प्रॅक्टिस जे उपयोगी आहे ते सगळं याच्यामध्ये कव्हर केलेलं आहे। आणि डॉक्टर तारिक काझी यांनी हे पुस्तक लिहिण्यामध्ये खूप मेहनत घेतली आहे, खूप जणांशी त्यांनी संपर्क साधला आहे आणि हे खरोखर अतिशय उपयुक्त असं पुस्तक आहे। आणि प्रत्येक जनरल प्रॅक्टिशनरनी हे पुस्तक त्याच्या संग्रहात ठेवावं आणि मधून वाचावं पण। आणि याच्यात सगळ्या प्रकारच्या रोगांचं, म्हणजे जे कॉमन जनरल प्रॅक्टिशनरला त्याच्या प्रॅक्टिसमध्ये बघावे लागतात, त्या सगळ्याचा आढावा या पुस्तकामध्ये त्यांनी घेतलेला आहे। आणि थोडक्यात ट्रीटमेंट पार्ट पण त्यांनी लिहिलेला आहे। आणि आमच्या वेळेला तर जेव्हा 60 वर्षापूर्वी मी प्रॅक्टिस करत होतो तेव्हा तर काहीच इन्व्हेस्टिगेशन, फार थोडी ब्लड एक्झामिनेशन्स असायचे आणि एक्सरे होता, पण बाकी काही नव्हतं। CT नाही, सोनोग्राफी नाही, CT नाही, MRI नाही। आणि त्यावेळेला आम्ही आमच्या म्हणजे अनुभवावरून आणि एकंदर वाचण्यावरून त्याच्यातनंच त्यांचं डायग्नोसिस करायचो आणि त्यांना ट्रीटमेंट द्यायचो। पण आता डॉक्टरांचं काम बरंचसं सोपं झालं आहे, कारण आता रेडीमेड सगळं मिळतं, परत गूगल आहेच मदतीला, त्यामुळे डॉक्टरांना प्रॅक्टिस करणं आता थोडं सोपं झालं आहे आमच्या वेळेपेक्षा। परंतु थोडंसं त्याच्याबरोबर हेही झालं की डॉक्टर स्वतःचं ज्ञान न वापरता पुस्तकातून किंवा गूगलमधून बघून
ट्रीटमेंट देतात. तर ते आमच्या वेळेला आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन न करता केवळ आमच्या अनुभवावर आणि आमच्या ज्ञानावर आम्ही त्यांना ट्रीटमेंट देत होतो आणि तेव्हाही ते बरे होत होते. तेव्हा एग्ज़ाम पास होके आता है तो उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता. जो भी नॉलेज होता है तो किताब का ऑफकोर्स वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डॉक्टर कादिर साहब ने उनका खुद का तजुर्बा लिखा है. 45 साल उन्होंने जो प्रैक्टिस की है उनमें उनको कुछ डिफ़िकल्टी आई, कुछ अड़चने आई है, उनमें से कैसे रास्ता निकालने का वो तरीका उन्होंने लिखा है. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, समझेंगे नहीं. और कोई भी डॉक्टर वो अनुभव और एक्सपीरियंस से बड़ा होता है, भले कितना भी बड़ा होने दो, कितना भी उसे एक्सपीरियंस उसे बड़ा बनाता है. इससे किताब का सब डॉक्टरों को फ़ायदा होना चाहिए. अब ताकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर एकले साहब ने कहा है तो ये किताब ज़रूर अच्छी होगी. और आप पूछिए, आपको जो चाहिए मैं वो तो है. अभी कल्याण में लास्ट 25 साल में सिर्फ 4 या 5 जनरल प्रैक्टिशनर MBBS आए हैं, समझे क्या नहीं. और जनरल प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है. आपको सब नॉलेज होना चाहिए, समझे क्या नहीं. आप कल स्किन स्पेशलिस्ट बनेंगे तो स्किन का नॉलेज हो गया, ख़त्म हो गया. हार्ट स्पेशलिस्ट में हार्ट का नॉलेज है, बस जनरल प्रैक्टिस को सबका नॉलेज होना चाहिए. और कुछ किस हद तक आपको पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए वो आपको समझना चाहिए. और कभी डॉक्टर को हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, वो आप समझे तो बहुत हो गया. यानी कॉम्प्लिकेशन यू शुड ट्राई टू अवॉइड और यू शुड ट्राई टू डिटेक्ट एट द अर्लीस्ट, एंड उसको आप कोई हॉस्पिटल में भेज दो या कोई एक्सपर्ट के पास दे. उससे आई थिंक दिस बुक विल हेल्प देम. तो सबसे पहले मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि सर ने इतना अच्छा उनका जो कंसेप्ट है कि सो दैट उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो उसके हिसाब से उन्होंने जो बुक बनाई है हम सब के लिए, जिसके मदद से हम लोग अपने जो भी न्यू कमर्स है वो इजीली वो फॉलो करके अपना प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली उनको उनसे मदद होने वाला है. तो ये सबसे बड़ी चीज़ है. उसके लिए मैं अपनी पूरी IMA की तरफ से उनके ऑन बिहाफ उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ. और जो आपने बोला कि जो नई पीढ़ी है जो सिर्फ MBBS करके नहीं रुकते, दे वांट टू बिकम सुपर स्पेशलिटी एंड ऑल, तो ऐसे नहीं है. जनरल प्रैक्टिस में भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत है, इन लोगों का बहुत ज़रूरत है जनरल पब्लिक को, सो दैट उनके लिए, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने के पहले ये लोग पहले जनरल प्रैक्टिशनर के पास आते हैं. सो उनका जो नॉलेज है इस बुक के थ्रू जो बढ़ने वाला है या इजीली उनको जो अच्छा इसका फ़ायदा होने वाला है, तो आई थिंक डेफिनेटली पीपल बिफोर गोइंग टू सुपर स्पेशलिस्ट दे शुड गो टू जनरल प्रैक्टिस. एंड जो डॉक्टर्स डायरेक्ट सुपर स्पेशलिटी के लिए जाना चाहते हैं दे शुड थिंक ऑफ जनरल प्रैक्टिस ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने इंडिया में. काझी सर हे अगदी वडिलांसारखे आहेत आणि त्यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक प्रकाशनाचा जो सोहळा आज त्यांनी केला आहे त्यासाठी त्याचा मला खूप आनंद होतो आहे की त्यांचं जे स्वप्न होतं एक पुस्तक लिहिण्यासाठीचं ते साकार झालं आहे. ह्या पुस्तकाच्या माध्यमातून नवीन येणाऱ्या डॉक्टरांना किंवा जे डॉक्टर्स ऑलरेडी आहेत त्यांना जनरली सगळ्या विषयांसंदर्भात जी माहिती हवी आहे, मिनिमम माहिती. जरी आपण स्पेशालिस्ट झालो तरी आपल्याकडे बऱ्याचदा असं होतं की बरेचसे लोक इतर विषयांबद्दल म्हणजे इतर आजारांबद्दल पण माहिती विचारतात. त्यावेळेला सगळ्या मुलांना, सगळ्या नवीन येणाऱ्या पिढीला सगळ्या विषयांचं थोडक्यात नॉलेज असावं ह्याची पूर्ण काळजी सरांनी घेतली ह्या पुस्तकाद्वारे. हे पुस्तक वाचलं तर मिनिमम नॉलेज सगळ्या विषयांचं नक्की मिळेल त्यांना आणि ह्यातून नक्कीच त्यांना फायदा होईल. तर सरांनी एवढं छान पुस्तक काढलं आणि ते एकलरे सरांसारख्या सिनियर फिजिशियनकडनं इनॉग्रेट करून घेतलं. ही तेवढीच छान कल्पना होती. आम्हा सगळ्यांच्या IMA कल्याण आणि आमच्या सगळ्यांच्या वतीने सरांना खूप खूप अभिनंदन आणि पुढील आणखीन एक आवृत्ती काढण्यासाठी त्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद.